और सबसे पहले बात देहरादून की, जहां पर पटेल नगर कोतवाली इलाके में शराब के नशे में पिता ने 2 साल के मासूम की हत्या कर दी है। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता आनंद सिंह आर्मी में तैनात है और छुट्टी पर घर आया हुआ था। तो फिलहाल मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट में मिला है और जीआरपी और आरपीएफ ने शव को बाहर निकाल लिया। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलकित शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, युवक की हत्या को लेकर भी आशंका जताई गई है। फिलहाल अभी तक पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उसमें क्या कुछ निकला है? अभी देखिए, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये शव मिला है। हरिद्वार से बांद्रा जाने वाली जो ट्रेन है बांद्रा एक्सप्रेस, उसके जनरल कोच के एक टॉयलेट में ये शव मिला है और जो टॉयलेट था उसका दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे ही जीआरपी और आरपीएफ को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस की टीम पहुंची और फोरेंसिक टीम ने जो है दरवाजा खोलकर शव को बाहर निकाला है। शव को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि उसके पास से किसी तरह का कोई आईडी कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो पाए, लेकिन पुलिस जो है इस पहचान के इस शिनाख्त करने के जो प्रयास है उसमें जुटी हुई है। अभी पुलिस जो है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन क्योंकि जो युवक है उसके शव पर जो है चोट के निशान भी है, ब्लीडिंग वहां पर हो रही है, तो इस तरह के अंदेशा भी जताया जा रहा है कि ये कोई हत्या हो सकती है। हालांकि अभी पुलिस जो है जांच कर रही है और इसमें कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जो है ट्रेन के अंदर शव मिलने से जो है वहां जो है सनसनी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पौड़ी जिले में बीते कुछ दिन पूर्व हुए चीला सड़क हादसे की जांच पुलिस की टीम बारीकी से कर रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है। कुछ दिन पहले एक घायल के इलाज के दौरान एम्स में मौत हो गई थी। मामले में एएसपी पौड़ी ने बताया कि ट्रायल के दौरान जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी उसकी पूरी जानकारी जुटाने के लिए गाड़ी बनाने वाली कंपनी को बुलाया जा रहा है। ये कंपनी ये जानकारी देगी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस था या फिर नहीं। बताते चलें कि बीते 8 जनवरी को पार्क के चीला रेंज में एक इंस्पेक्टर गाड़ी ट्रायल के दौरान हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। देखिए, उसमें अभी विवेचना प्रचलित है। उसमें जो 4 डेथ्स तो ऑन स्पॉट हुई थी और जो एक महिला अधिकारी थी उनकी 2 दिन बाद बॉडी मिली थी और अभी परसों भी जो एक एडमिट थे उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो लगभग 6 इसमें डेथ हो चुकी हैं और अभी इसमें विवेचना प्रचलित है। जहाँ तक कार की बात है, जहाँ पर जो गाड़ी थी उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में तो जो संबंधित कंपनी है उनको हमने बुलवाया हुआ है और वो अपने कागजात लेकर आएंगी। इसके बाद विवेचना आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें जो एक्सीडेंट की धारा है उसमें मामला पंजीकृत हुआ है। इसमें अभी 304A और साथ ही साथ 279 में मुकदमा दर्ज हुआ है। विवेचना प्रचलित है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:30 पर भूकंप आया और भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए हैं। रिक्टर स्केल पर 2.8 नापी गई है भूकंप की तीव्रता। सूचना के बाद आपदा प्रबंधन विभाग जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। तो रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। 8:30 बजे के आसपास ये भूकंप आया है, जो जानकारी मिली है। पहाड़ों में कल से मौसम में बदलाव आया है। जिले के अंतर्गत सभी उच्च हिमालयी चोटियों में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में कल दोपहर मौसम का मिजाज बदला। धाम में कल ही बर्फबारी हुई और आज सुबह से हल्की बर्फबारी जारी है। केदार वैली में लगातार कोहरा छाया हुआ है। निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की इस साल की पहली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बद्री नारायण में बर्फबारी होने से नजारे सुंदर हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी हल्की बर्फबारी हुई है।
उत्तरकाशी के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को मौसम बदल गया, जिसके बाद गंगोत्री धाम और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बारिश हुई, बर्फबारी हुई। गंगोत्री धाम में ये साल की पहली बर्फबारी है, जिसके बाद धाम में ठंड पहले के मुकाबले और ज्यादा बढ़ गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बुधवार को अचानक मौसम बदला, बर्फबारी शुरू हो गई। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे। हनुमान चट्टी, नीति घाटी, माणा घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर आने वाले सैलानी भी खुश हैं, क्योंकि करीब 1 महीने से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। हर्षिल घाटी में बर्फबारी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर साल की पहली बर्फबारी से पूरी घाटी में सफेद चादर बिछ गई है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। इस सीजन की पहली बर्फबारी होने पर लोग और सैलानी काफी खुश दिखाई दिए। पहाड़ों में बुधवार से कई जगह पर बर्फबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कई जगहों पर सूखी ठंड अभी भी पड़ रही है। कई जगह पर पानी जम चुका है, नदी नाले जाम हो गए हैं। जिन रास्तों से लोग गुजर रहे हैं वहां पर पानी की मोटी मोटी परत जमी है। रास्तों में फिसलन भरी स्थिति है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन निचले इलाकों में सूखी ठंड का कहर जारी है। एक और जहां पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, दूसरी तरफ सूखी ठंड की वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पाला जमा हुआ है। और ये चमोली के जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे वो 3000 फीट की ऊंचाई हो या 2 से 2500 फीट की ऊंचाई हो, इसी तरीके से अब यहाँ पे पाले बिल्कुल जमे हुए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरी बर्फ की एक शिला आपको दिखाई दे रही है। जनवरी का महीना पूरे पहाड़ों में इसी तरीके से सूखी ठंड का कहर रहा। पूरे पैदल रास्ते हों, नदी हो, नाले हों या बहता हुआ पानी हो, पूरा जम चुका है। इसी को देखने के लिए सैलानी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अब जब मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बार बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद भी जनवरी 1 महीना पूरे बर्फबारी न होने की वजह से सूखा रहा, तो वहीं अब उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में एक बार फिर से अच्छी बर्फबारी होगी। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 चमोली। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की 5 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही सह प्रभारी और संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। टिहरी में विनय रुखेला बनाए गए हैं प्रभारी। पुष्कर सिंह काला को गढ़वाल का जिम्मा सौंपा गया है। अल्मोड़ा में सुरेश भट्ट को प्रभारी नियुक्त किया गया है। बलवंत सिंह भौरियाल को नैनीताल का जिम्मा दिया गया। कुलदीप कुमार को हरिद्वार का प्रभार सौंपा गया है। पांचों की पांचों लोकसभा में हमारे जो संयोजक हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी है, सह संयोजक, इन लोगों की कल नियुक्ति की और ये सब लोग अपनी अपनी जो जहाँ जहाँ इन लोगों को भेजा गया है, हमारे प्रदेश के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, राज्य मंत्री हैं, सभी लोगों को इस पे लगाया गया। लोकसभा के लिए किस प्रकार से जो हमारे अब तक के काम चले थे, बूथ के सत्यापन हो या बूथ का काम हो, पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां हों, मंडलों में किस प्रकार से ये हुए हैं, इन सब चीज़ों की भी मॉनिटरिंग करेंगे। और नैनीताल में गुलदार का आतंक कम नहीं हो रहा है। अब नैनीताल से गुलदार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गुलदार शहर में कुत्ते का शिकार कर रहा है। गुलदार पर एक घर के बाहर घूमता हुआ गुलदार जब दिखाई दिया और फिर उसके बाद दीवार फांद कर अंदर जाता है, कुत्ते को उठाकर ले जाता है। ये वीडियो नैनीताल के स्टोनली कंपाउंड इलाके का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो नैनीताल के स्टोनली कंपाउंड का बताया गया। देहरादून के रायपुर रेंज के कई क्षेत्रों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ गढ़वाल से लेकर डीएफओ तक लगातार प्रभावित क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहां पर सिंगली गांव में 26 दिसंबर को गुलदार ने एक बच्चे को मार डाला था, तो 14 जनवरी को एक बच्चे को बुरी तरह घायल कर दिया। न्यूज़ 18 ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर मौके का जायजा लिया।
जैसा कि आपको पता है कि 14 तारीख शाम को यहाँ पे एक घटना हुई थी चिड़ोवाली में, और यहाँ पर एक बच्चे को गुलदार के द्वारा हमला किया गया था, गुलदार के द्वारा। तो जैसा कि हमने लोकल लोगों से और यहाँ पे हमने जो साइन देखे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे जो है शाम के टाइम पे लगभग 6:30 बजे यहाँ पर आग जला करके कुछ चिकन वगैरह बना रहे थे। तो उसी में झाड़ी से निकल करके ये गुलदार द्वारा झपट्टा मारा गया, और उसके तत्काल बाद जैसे हमें सूचना मिली, हमारी पूरी टीम के साथ हम यहाँ पे पहुंचे और उस बच्चे को घायल अवस्था में उसको जो है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 18 दिनों में उत्तराखंड में 4 लोगों की मौत जंगली जानवरों के हमले में हो चुकी है, तो 7 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। मैं अभी राजधानी देहरादून के रायपुर रेंज के एरिया में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे फॉरेस्ट कर्मी लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। 14 जनवरी को गुलदार ने इसी एरिया में एक बच्चे को घायल कर दिया था। उसके बाद से यहां पर लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग करने में जुटा हुआ है। 10 यहां पर पिंजरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 40 कैमरा ट्रैप और 50 लोगों की एक टीम इस पूरे एरिया में दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन अभी तक गुलदार पकड़ में नहीं आ पाया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लगातार घुस रहे हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग ने सभी 6 सेक्शनों पर गश्त दल का गठन किया है। ये टीमें क्विक रिस्पांस टीम की तरह काम करेंगी। साथ ही हाथी के एंट्री पॉइंट्स पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा ये टीमें इलाके में हाथी के आने की सूचना पर क्विक रिस्पांस करने के लिए वहां पर पहुंचेंगी। और उसमें हर एक टीम के जो अध्यक्ष हैं वो वहाँ के सेक्शन अधिकारी हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है। जैसे ही हाथियों के मूवमेंट को रोकने के लिए रात को गश्त करते हैं ये लोग, और जो एंट्री पॉइंट होते हैं हाथियों के, उसमें रेगुलर गश्त करी जाती है, जिससे कि उनका आबादी क्षेत्र में रोका जा सके। हरिद्वार के भोगपुर गांव में विशालकाय मगरमच्छ नजर आया। अवैध खनन से गड्ढों में मगरमच्छ नजर आने से ग्रामीणों में दहशत है। गांव वालों का कहना है कि गड्ढों और छोटे तालाबों में मगरमच्छ नजर आते हैं। वन विभाग को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मगरमच्छ मिलने की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए टीम लगा दी है। रुड़की के नारसन ब्लॉक के एक गांव में शिकायतकर्ता ने राशन में गड़बड़ी की है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का।